खबरें विस्तार से। मनिहारी अहमदाबाद के कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु जमीन एवं अन्य राहत सामग्री दिलवाने के लिए आज मनिहारी बोलिया में नोटा पार्टी द्वारा गंगा संसद लगाई गई। इस गंगा संसद में राज्यसभा सांसद सब मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक अहमद अशफाक करीम, बरारी विधायक नीरज यादव, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद और कोढ़ा विधायक पूनम पासवान के अलावा नोटा पार्टी के संस्थापक समरेंद्र कुणाल तथा वरिष्ठ राजनेता श्यामलाल अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। संसद के दौरान सभी नेताओं ने एक एक कर गंगा के कटाव को रोकने एवं कटाव पीड़ित परिवारों को जमीन मुहैया कराने के लिए अपने अपने विचार रखे। एकजुट होकर कहीं न कहीं बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, हंगामा करना पड़ेगा और उसके बाद सरकार को बदलनी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूं कि अगर सरकार बदल गई तो ये कटाव को जो सरकार कर सकती है रोकने का काम जहां तक पॉसिबल है हम उसको कराने का काम करेंगे। और हम प्रतिहार में है कि आप कहेंगे कि करीब साहब आप झूठ बोले थे, पहले सरकार बनाएंगे। अब सरकार नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। और हर आदमी एमएलए नहीं होता है, लेकिन जब एमएलए की अपना आदमी होता है, सरकार अपनी बनती है, तभी हमें ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, हमें रोजगार मिलता है, हमें बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, हमारा कटाव रुकेगा, हमारा पुनर्वास होगा, हमको अस्पताल फ्री मिलेगा, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा। तो कम से कम यूपीए ने इस तरह की कभी नहीं की है। ये हिस्ट्री गवाह है, ये इतिहास गवाह है। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवारों के इन मुद्दे को विधानसभा से लेकर राज्यसभा में उठाने का आश्वासन दिया। और मनिहारी ब्लॉक से जहां ये गंगा गुजरती है उसका कटाव इतना ज़बरदस्त हो रहा है, पहले भी हुआ और भी बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। उस कटाव को कैसे रोका जाए, उसके लिए ये इतनी जमात, हज़ारों लोग आज जमा हुए थे यहाँ पे कि ये बात केंद्र में और राज्य में रखी जाए ताकि कोई न कोई उसका समाधान निकले कि कटाव को रोका जा सके। अगर कटाव नहीं रोका गया तो बहुत लोग बेघर हो जाएंगे, उनका घर गंगा में चला जाएगा। उतना ही नहीं, उनके किसानों का खेत जा रहा है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके लिए यहाँ के लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, रात भर नींद नहीं आती। इसलिए केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। इस मैसेज को आप देने का काम करें, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। इसीलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ बैठे थे। ये बात मजबूती से मीडिया के माध्यम से वहाँ पहुँचनी चाहिए जो लोग करता धरता है इसके। और अगर ये नहीं हुआ तो बड़ी बुरी हालत होगी इस इलाके की। और साथ साथ जिनका कटाव हो चुका है उनको पुनर्वास का मामला है, वो भी अभी तक लंबित है। वादा किया था केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कि उनको हम जिनका कट गया है घर या सैलाब में तबाह हो गया है उनको हम पुनर्वास करने का काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वादे ही रह गए, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बहुत धन्यवाद। अब इस मनिहारी प्रखंड में बाघमारा को नज़र आ रहा है, इसलिए सरकार से हमारी मांग रही है और लगातार हमने उठाते रहा है कि इसको व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब तक यहाँ बुलडोजर और तार और देखिए घेराबंदी नहीं करेगी तब तक जो इसका करंट है वो नहीं रुकेगा। जब तक ये करंट नहीं रुकेगी तब तक मिट्टी काट काट के वो गिराते रहेगा। इसलिए सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। वो हम अच्छी तरह समझते हैं, गंगा का पानी है, कटाव तो बहुत तेज़ी से लाता ही है, लेकिन अगर चाहे सरकार तो इसको रोका भी जा सकता है। और जो विस्थापित हुए परिवार हैं उसको तुरंत बसाने का काम है, यही हम लोगों की मांग है और पार्टी का संकल्प भी है। आने वाले बजट सत्र में हम लोग सदन चलने नहीं देंगे जब तक इसका कोई सकारात्मक सरकार जवाब न दे। इस गंगा संसद की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख हरेराम द्वारा की गई, जबकि मंच संचालन का काम नोटा पार्टी के संस्थापक समरेंद्र कुणाल द्वारा किया गया। संसद समाप्त होने के उपरांत सभी नेताओं ने कटाव पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। जैसा कटाव लगा है अब देखना यह है कि गंगा के किनारे लगने वाली इस संसद की आवाज क्या देश की असली संसद तक पहुंचती है या फिर यह भी एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाती है।